एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती दमन मल्होत्रा जी वाइफ ऑफ लेट श्री केवल कृष्ण मल्होत्रा पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। श्रीमती दमन मल्होत्रा जी बचपन तो ही बहुत ही नेक बिरती वाले सुगड़ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਜੂ, ਮੰਜੂ, ਸੰਜਨਾ, ਸੰਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਮੀਤ ਅਤੇ ਆਰਜੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ परिवार नाल दुख साझा किया। परम पूजनी माता जी लगभग अपना 80 साल का जीवन बड़ा सुंदर जीवन जी कर गई, वरना आज के युग में इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि फल पकेगा या ना पकेगा। आजकल कच्चे फल भी गिर जाते हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं है। इन्हीं सभी विचारों को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो जितनी भी संगत बैठी है, आइए सभी से मेरी प्रार्थना है, जो नाम की कमाई, जो सेवा सिमरन की कमाई परम पूज्य माता जी श्रीमती दमन मल्होत्रा जी अपने जीवन में की, वही नाम की कमाई हम सब लोगों ने भी अर्पण करनी है। आओ सभी ने मेरे साथ मिलकर राम नाम रूपी कीर्तन करना है, राम नाम रूपी सत्संग करना है। कोई भी ऐसी अभागी जीवा ना हो जिसके मुख से भगवान के पावन पवित्र नाम का सिमरण ना हो। सभी ने कहना है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी प्रयास करेंगे बोलने का। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे तो सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। जय केशव माधव तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। केशव माधव तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं होंदी। जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं होंदी। कि पुत्तर पावे जान भी मंगन मावा कोलों ना नहीं होंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं होंदी। और जद तक मां भी हाँ न आखे, रब वालों भी हाँ नहीं होंदी। आवाज आंदी है वे आजा पुत्र, पर ओ आप अगां नहीं होंदी। उन्हां दे वेड़े छां नहीं होंदी। मावां ठंडियां छावां, कि मावां ठंडियां छावां ते छावां हुण कौन करे। मावां दे हर जाने लोगों कौन करे। आज हमारे छोटे भाई आकाश मल्होत्रा जी, हमारी बहनें अंजू, मंजू, संजना, संदीपिका, रेणु, संजना आज से कुछ वर्ष पहले बाबूजी केवल किशन जी संसार छोड़कर गए। मां का सहारा था, मां बैठी थी, पिता की जिम्मेवारियां भी और मां की जिम्मेवारियां भी निभा रही थी। लेकिन क्योंकि पीपल से बढ़कर कोई छांव नहीं होती, ये पीपल से बढ़कर कोई छांव नहीं होती। ये जिस्म भी है मुर्दा, अगर इसमें जान नहीं होती। यूं तो दुनिया में बन जाते हैं लाखों अपने, पर अपनी मां जैसी कोई मां नहीं होती। आज सारा ही परिवार, पुत्र वधू शामली मल्होत्रा जी और बच्चे मीत, आरजू, आज सभी उस मां की तस्वीर को देखते हुए नीमाए मेरी माए नी तेनू किथों लभीए। नी माए मेरी माए नी तेनू किथों लभीए। इन्नियां ठंडियां छावां जग विच
लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं एनियां कूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं एनियां कूड़ियां छावां जग विच लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां प्यारी मां भोली मां मेरी मां ओ मां प्यारी मां भोली मां मेरी मां मंदा बोल जे बोले ता फिर टोक दिया माड़ी चंगी था तो मावा रोक दिया मंदा बोल जे बोले ता फिर टोक दिया माड़ी चंगी था तो मावा रोक दिया मुफ्त च एनियां नेक सलावां लभदियां नहीं मुफ्त च एनियां नेक सलावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां प्यारी मां भोली मां मेरी मां ओ मां प्यारी मां भोली मां मेरी मां पुत्तर पावे लग जान तो मंदे ने मावा आखण सारे जग तो चंगे ने पुत्तर पावे लग जान तो मंदे ने मावा आखण सारे जग तो चंगे ने होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां प्यारी मां भोली मां मेरी मां ओ मां प्यारी मां मेरी मां भोली मां दे वर्गा दर्द किने वंडाउणा है एवें बूआ खड़किया किने आउणा है मां दे वर्गा दर्द किने वंडाउणा है एवें बूआ खड़किया किने आउणा है एवें रोले पाना कावां लभदियां नहीं एवें रोले पाना कावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां प्यारी मां मेरी मां प्यारी मां ओ मां
जैसा स्नेह, माँ जैसा प्यार इस धरती पर कोई भी नहीं दे सकता। ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, और धरती पर जिसका अंत नहीं उसको माँ कहते हैं। माँ ममता की मूर्ति है। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में सबसे ऊंचा दर्जा माँ को दिया गया। माँ जैसी ममता इस धरती पर कोई नहीं दे सकता। मैंने पहले ही कहा कि पीपल से बढ़कर कोई छांव नहीं होती। ये जिस्म भी है मुर्दा, अगर इसमें जान नहीं होती यूं तो दुनिया में बन जाते हैं लाखों अपने, पर अपनी माँ जैसी कोई माँ नहीं होती। इस दुनिया विच जिन्ने रिश्ते सब झूठे ते बहरूप, एक मां दा रिश्ता ऐसा रिश्ता कि मां ते रब दा रूप। एक मां दा रिश्ता ऐसा रिश्ता, मां ते रब दा रूप। मैं अक्सर कहा करता हूं कि पुत्र एक हो लेकिन नेक होना चाहिए। आज हमारे आदरणीय बाबूजी केवल किशन जी मल्होत्रा और परम पूजनीय माता जी श्रीमती दमन मल्होत्रा जी, जो इतने बड़े परिवार की मालिक थी, वो अपने जीवन में, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से भैया आकाश जी के साथ एक भाइयों जैसा संबंध बन गया। जहां भी मिलते हैं बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं। पिछले दिनों जब माता जी का स्वर्गवास हुआ, मैं लुधियाना में नहीं था, बाद में मुझे फोन आया तो मन को बड़ा दुख हुआ। माता जी ने सारे परिवार को संभाल के रखा हुआ था। एक छत के नीचे, एक छतर के नीचे इतने बड़े परिवार की मालिक, बेटियां, ननन, बहनें, सबके साथ एक मिठ बोलना स्वभाव। और ऐसा उनके पास मंत्र था। पिछले दिनों जब बाबूजी का स्वर्गवास हुआ तो मुझे उस समय माता जी से मिलने का सौभाग्य मिला। उनकी वाणी इतनी आकर्षित थी कि हर किसी को अपना बना लेती थी। इतना प्रेम, जीवन में बड़ा संघर्ष किया। आज हमारे भैया आकाश जी जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वो सब उस मां का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। आज अंत में कहते हुए एक गल आखा अजे तो मेरी मन जावी, मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी। एक गल आखा अजे तो मेरी मन जावी, मां दे मरण तो पहला पहला मर जावी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मां मरे ना पेके ही मुक दे, मां मरे ना पेके ही मुक दे, प्यो मरे कर विला, शाला मां ना मरे किसे दी जग अंदर उजड़ जांदा है मेला। शाला मां ना मरे किसे दी जग अंदर उजड़ जांदा है मेला। मां जैसी ममता कौन दे सकता है? मां के कदमों के नीचे जन्नत है। मां स्वयं दुख उठाकर अपनी औलाद को सुख पहुंचाती है। स्वयं जीवन के अंदर गीले पर सोकर अपनी औलाद को सूखे पर सुलाती है। आज हमारे आकाश जी, जिनके सिर से माता पिता दोनों का साया उठ गया, बेटियों के लिए माँ बाप का स्थान शून्य हो गया। जाना सबने हैं, महाराज विराजमान हैं, संत स्वरूप, और जिन घरों में संतों का आशीर्वाद होता है
जो इंसान नेक कर्म करके जाता है, जिनके बच्चे होनहार होते हैं, आकाश जी कभी मत कहना कि माँ मर गई। अक्सर मैं पूरे नॉर्थ के अंदर ऐसे सत्संगों को संबोधन करने जाता हूँ, अक्सर लोग कह देते हैं कि पंडित जी साड़ी माँ मर गई, पंडित जी साडा प्यो मर गया। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि कभी मत कहा करो माँ मर गई, बाप मर गया। माँ बाप तो उनके मरते हैं जिनके घर में पुत्र पैदा हो जाते हैं। जिन घरों में आकाश जैसे पुत्र, श्यामली जैसी पुत्र वधु जिन घरों में आ जाती है, वो माँ बाप मरते नहीं। जैसा माता जी का स्वभाव था वैसे ही संस्कार अपनी बेटियों को दिए, और वैसी ही संस्कारी बहू घर के अंदर आ गई, जिन्होंने सारे परिवार को एक सूत्र में परो के रखा हुआ। आज कह रहे हैं आकाश जी, तो पांडा ने डर मैनू, तो पांडा ने डर मैनू, शामा मेरे नाल ने, शामा मेरे नाल ने, लोगों मेरी मां दिया दुआवां 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 मेरे नाल ने, मां मेरी ने बाग लगाया, मां मेरी ने बाग कितना बड़ा परिवार, 5-5, 6-6 बेटियों का सुंदर परिवार, अच्छे खानदानों में माता जी ने बेटियों का विवाह कर दिया और अच्छे खानदान की बेटी पुत्र वधू बनकर आ गई। बता रहे थे उस दिन मैं घर बैठा कि माता जी की 6 ननन, 3 बहनें, 5-6 बेटियां, और सारे परिवार को माता जी ने एक सूत्र में परो के रखा हुआ था। हर किसी के साथ मिठ बोलना, स्वभाव, प्यार बांटना, और हर किसी को अपना बना लेना। और माता जी ने सभी बेटियों को जब संसार छोड़कर गई, बारी बारी फोन किया और बेटी को आने के लिए बोला। बेटी कहती माँ कोई बात नहीं, अगले एतवार आऊंगी, लेकिन अगला एतवार देखने के लिए नसीब नहीं हुआ। माँ मेरी ने बाग लगाया, माँ मेरी ने बाग लगाया, पर मशका पानी पवाया, पर मशका पानी पवाया, ओ लगे अंगूरां दे गुच्छे, लगे अंगूरां दे गुच्छे, लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल ने, 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 मां दे चरण छूके जदों करो तुरनावा, मां दे चरण छूके जदों करो तुरनावा। माँ बाप के कदमों के नीचे स्वर्ग है। और मैं अक्सर जब भी घर से निकलता हूँ अपने माँ बाप के चरण छूकर निकलता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि मंदिर जाओ या ना जाओ, सत्संग जाओ या ना जाओ, लेकिन जिन माँ बाप की सेवा नहीं की सब कुछ है बेकार। माँ बाप की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। मातृदेव भव, पितृदेव भव और आचार्य देव भव। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर। मां दे चरण छुके जदों करो चलनावा, मां दे कदम छुके जदों करो दुर्दावा। लगदा ए मंजिला ते रावा मेरे नाल ने, लगदा ए मंजिलों ते रावा मेरे नाल ने। ओ लोगों मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल
मां दिया दुआवां मेरे नाल ने। ओ लोगो मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल। कि भाई भैणा दे दर्दी हुंदे ते भाई भाई दिया बावां, प्यो सिरां दे ताज ने हुंदे ते मावां ठंडियां छावां, ते मावां ठंडियां छावां। बिन तेरे मेरी मां नी असी कल्ले रह गए हाँ, तुर गई अज सानू छोड़ गए नी मां, कितों मैं लिया तेनू मोड़ के। बिन तेरे मेरी मां नी असी कल्ले रह गए हाँ, तुर गई अज सानू छोड़ के मां, कितों मैं लियावा तैनू मोड़ के। बिन तेरे मेरी मां नी असी कल्ले रह गए हाँ, तुर गए अज सानू छोड़ के मां, कितों मैं लियावा तैनू मोड़ के। तेरे वर्गी लभनी सानू मां नहीं, मां नहीं और किसे ने तेरी ठंडी छां नहीं, जो नहीं। तेरे वर्गी लभनी सानू मां नहीं, और किसे ने तेरी ठंडी छां नहीं। अखियां तो लुक गई दस कितों चुप गई कितों मैं लियावा तैनू मोड़ के मां, कितों मैं लियावा तैनू मोड़ के। बिन तेरे मेरी मां नी असी कल्ले रह गए मां, कितों मैं लियावा तैनू मोड़ के मां, कितों मैं लियावा तैनू मोड़ के। मां घर में बैठी होती है ना तो बेटियों को भी उत्साह रहता है, क्योंकि बेटियां कभी ये नहीं कहती कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ या अपने भाई के घर जा रही हूँ। बेटियां हमेशा कहती मैं मायके जा रही हूँ, और मायका मां से होता है, मायका मां से होता है। हुन किस दी गोदी दे विच सिर धरना है, रब जाने दिन तेरा विछोड़ा जलना है। 10 मिनट बेटा लेट हो जाता है ना तो मां बार बार फोन करती है। अभी मैं पिछले दिनों 2-3 दिन के लिए जयपुर गया। आप इमेजिन करें, अगर आप मेरी फोन लिस्ट देखें तो मेरी मां के कम से कम 20 फोन आए होंगे कि बेटा कुछ खाया भी है कि नहीं खाया, कैसी है तबीयत। धन्य है आकाश जी, वरना आज के युग में 2 बेटे 3 बेटे 4 बेटे, 4 बेटों का मां भरण पोषण कर लेती है, लेकिन उन 4 बच्चों से मां बाप नहीं संभाले जाते। मां मेरी है, मां मेरी है। अक्सर बचपन में भाई बहन आपस में लड़ पड़ते थे, और लड़ते लड़ते मां की गोद में आकर इस बात का दावा करते थे कि मां मेरी है, मां मेरी है। झगड़े तो आज भी हमारे खत्म नहीं हुए, झगड़े आज भी हमारे खत्म नहीं हुए, लेकिन बचपन में कहते थे मां मेरी है, मां मेरी है।
और अब जब झगड़ा बढ़ जाता है तो कहते अब मां अब तेरी है। वो कहता 6 महीने मां नू तो रख ते 6 महीने प्यो नू मैं रखना। वो मां जिस मां के सामने मैं भजन गाता था, वो मां जब घर आता तो पहले ही दो में एक दूजे दे दिल विच रहने, मैं ते मेरी मां। रात रात पर जाग के दो में दिल दिया गल्लां करने एक दूजे दिया गल्लां सुन के असी मुकारा भरने। जद कदी भी दो में इकट्ठे बने मैं ते मेरी मां। एक पल में भी मां को अगर कुछ होना तो उसी क्षण कभी अपोलो कभी फोर्टिस। आकाश चैन नहीं लेता था। तो जब मुझे नीरज वर्मा जी का फोन आया, पता चला कि माता जी स्वर्ग सिधार गए, तो मन को बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि हर अष्टमी में आकाश के घर मां की पावन ज्योति का प्रकाश होता। पिछले 20 वर्षों से मैं जुड़ा हूं इस परिवार से। मेरी 5 बहनें इतना प्यार देती, इतना आशीर्वाद देती। वो मां जिसके सामने मैं भेंटे गाता, मुझे नहीं पता उसकी तस्वीर के सामने मुझे गाना पड़ेगा। जिना दी जगते मानी हुंदी उन्हां नू किधरे थानी हुंदी। हो जांदे ने बंद दरवाजे नेड़े ममता दी छानी हुंदी। इस जग विच मैनू जदों बोलना आया, सब तो पहला मां दा नाम ही आया। मैनू सुखी थां सुआवे आप पिंदी गिल्ली थां। मेरी मां, मेरी मां, तेरा कर्ज मैं कदे नहीं चुका सकता। तू दिता मैनू इना नहीं भुला सकता। मैं जो भी तेथों मंगिया तू कदे ना कीती ना। ओ है मेरी मां, ओ है मेरी मां। ओ मां जिहड़ी कहंदी संजीव नू लाल दे दे, मैं पतासे वट भी आवां। ओ मां जिहड़ी कहंदी मेरा एक पुत्तर नहीं मेरे 2 पुत्तर है। मामा ठंडिया छां, मामा ठंडिया छां, मामा ठंडिया छां, मामा ठंडिया छां। आखण तती हवा न लगे, आखण तती हवा न लगे, लाल तो सदके जावां। मामा ठंडिया छां, मामा ठंडिया छां। मां दी झोली विच सुख सारे
माँ दे दर्शन तीरथ सारे, माँ दे दर्शन तीरथ सारे, स्वर्ग जिन्हों के दे माँ दे, स्वर्ग जिन्हों के दे माँ दे, चरणा दा परछावा, मावा ठंडियां छावां, मावा ठंडियां छावां, मावा ठंडियां छावां, मावा ठंडियां छावां। सदा भला बच्चियां दा चावे, दुख सह के भी सुख पहुंचावे, सदा भला बच्चियां दा चावे, दुख सह के भी सुख पहुंचावे। दिखदे टेंदे मूरख नूं भी दसदी सिद्धियां रावां, मावां ठंडियां छावां, मावां ठंडियां छावां। मां दी झोली विच सुख सारे, मां दे दर्शन तीरथ सारे, स्वर्ग जिन्हों कहंदे मां दे, चरणां दा परछावा। मावां दी तलोड़ रहिंदी, बंदे नूं उमर सारी, सुख हुंदे मावां दे बड़े। रब्बा किसे दी मां ना मरे, रब्बा किसे दी मां ना मरे, रब्बा किसे दी मां ना मरे। पीरा ते पैगंबरां दी गल तो जहान ते, मां दी आवाज जाए सत आसमान ते। बच्चियां नूं सूल चुबे मां करे हाय हाय, बच्चियां नूं सूल चुबे मां करे हाय हाय, आप भावें अग च सड़े। किसे दी रब्बा मां ना मरे, किसे दी रब्बा मां ना मरे, किसे दी रब्बा मां ना मरे। मामा ठंडियां छावां, मामा ठंडियां छावां, मामा ठंडियां छावां, मामा ठंडियां। जब अकबर बादशाह की माँ का देहांत हुआ तो अकबर बादशाह फूट फूट कर रो रहे थे, जैसे आज आकाश जी फूट फूट के रो रहे हैं। सबने पूछा तुम जहां पना आप इतना व्याकुल, इतना रो रहे हो, आपकी आंखों में भी आंसू आज। वो कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूं, मुझको सब कोई बादशाह सलामत, कोई कुछ, इतना सब मुझको सलाम करते हैं, इतने सब अदब से बोलते हैं, पर आज मुझको इस बात का दुख है, मैं वो चीज खो बैठा कि आज मुझको अकरू कहने वाली माँ मेरी इस दुनिया से चली गई। तो गुरुमुखो, आपने कितने भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, समय बहुत कीमती है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। आज सभा के अंदर आकाश जी के पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि जननी जने तो भगत जन, ये इनके लिए वाणी है, ऐसे पुत्र के लिए, कपूत के लिए नहीं, जो केवल माँ बापों की प्रॉपर्टियों से प्यार करते हैं। अभी आपने सुना कि भाई किसी को तो क्या चाहिए, जब बच्चा होता है माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ बाप मेरे हैं, पर जब शादी हो जाती है, फिर माँ बापों को पालने की बारी आ जाती है, तो फिर क्या कहते हैं, हिस्से बंटने लगते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, माँ बापों की प्रॉपर्टी मेरी है, माँ बाप मेरे नहीं है। पर ये इतने प्यारे बच्चे हैं, कितनी संस्कार दिए हैं माँ ने इनको,
आप खुद देखें इनकी प्रैक्टिकल लाइफ, कितना इनकी माँ ने इनको बेटे के अंदर भी, बेटियों के अंदर भी भक्ति के संस्कार दिए, दान पुण्य के संस्कार दिए। तो हम सब इस जो ज्ञान विवेक सभा के अंदर आज आए हैं, तो एक चीज को लेकर जाएं आज, कि माँ बापों से प्यार करें, माँ से प्यार करें, और ये ना भूलें कि आज जो कोई जिस हैसियत पे बैठा है, चाहे कोई कमिश्नर बना बैठा है, कलेक्टर बना बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, चाहे हम आज संत हैं, तो वो भी किसकी बदौलत है? माँ बाप की बदौलत है। गुरुमुखो, एक लगा है तो 0 की वैल्यू है। एक लगाए तो 10 बन गए, 100 बन गए, 1000 बन गए, लाख बन गए, करोड़ बन गए, और एक हटा दो तो फिर क्या है? बताओ क्या है? 0 की 0। तो अगर माँ बाप का प्यार हमने ले लिया है, माँ बाप का आशीर्वाद जिसने ले लिया है, जैसे आकाश जी ने लिया हुआ है, श्यामली जी ने लिया हुआ है, कितनी इन्होंने निष्काम सेवा अपनी माँ बाप की है, कि आज ये तारीफ़े काबिल है। एक मिसाल है, परिवार को चलाते हुए एक भाई ने 5-5 बहनों को, पूरे परिवार को किस प्रकार प्रेम से संभाला हुआ है। तो गुरुमुखो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, माँ का कर्जा तो हम एक जन्म में क्या कितने जन्मों में नहीं चुका सकते। तो आज से हम यही प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि गुरुमुखो, साथ कुछ नहीं जाना। जिन प्रॉपर्टियों के लिए हम झगड़ेबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं भाई भाई में, आज लेडीज यही सोच ले कि मुझको भी सास बनना है, तो फिर ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। तो गुरुमुखो, के साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पर तू है फिदा, वो दुनिया है दर हकीकत नफी। तो ऐसी हमारी परम पूज्य माता जी, प्रेम की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति, सादगी की मूर्ति, इतनी कमाई करके गई हैं कि किन शब्दों में इनकी कमाई का वर्णन किया जाए। ये सीधा, इनको किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं है। जैसे जो बच्चा पढ़ता है उसको पास होने का डर नहीं होता, रिजल्ट अपने आप अच्छा ही आ जाता है। ऐसे ही हमारी परम पूज्य माता जी, दमन माता जी, इतनी भक्ति की कमाई करके गई हैं कि ये सीधे कहाँ गई हैं? स्वर्गलोक में नहीं गई। लिख दिया जाता है स्वर्गवासी, ये सीधी वैकुंठवासी भगवान श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ी हुई थी। और इतनी इन्होंने निष्काम भक्ति की है कि मेरे प्यारे श्री गुरु महाराज अनंतपुरवासी भगवान श्री कार लेकर, अपनी कार में लेकर अपने धाम पर इनको वैकुंठ धाम लेकर गए हैं। तो हम ऐसी परम पूजनीय आत्मा को हम सब नमन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ बोलना बहुत मुश्किल है। तकरीबन बहुत सारे लोग इन रावां चों लंघ चुके हैं, मैं भी लंघी। मेरे मदर जिस दिन दुनिया चों गए तो मैनूं लगता सी कि हुण कोई जीना है, कोई जीना नहीं है, ये कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन फिर मैं भी एक माँ हाँ, मैनू भी अपने बच्चे दिखते सी, अपना परिवार दिखता सी। सो मैं ये विछड़ी रूह नूं समझो तो बहुत अच्छी तरह जानती सी, पर मैं इन्होंने मिली कदे नहीं। एक बार मिली सी जो साडे फादर गए सी दुनिया तो, उदों मैं इसे मंदिर च इत्थे ही मिली सी। तो उदों लगा सी ये संदीप कौर जी दे मदर नहीं है, ये तो साडे सारियां दे मदर है। वो प्यार शक्ति, वो प्यार दी मूरत ये दुनिया तो जदों चले गए तो संदीप कौर जी दी को वर्डिंग सी कि माँ हजे तो बहुत लोड़ सी तेरी, माँ मेरी वापस आ जा। पर उस रस्ते गए नहीं। किसी शायर ने लिखा है, जिच्चर शल्लां दे विच वसीए ना अंदाजे नहीं हुंदे, किनारे बैठियां नूं की पता तूफान किन्ना है। आपां बैठे हैं इत्थे, शोक श्रद्धांजलि भी दिंदे हां,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਮਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਚਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। अगर परमात्मा प्रभु जो भी वो सुप्रीम पावर है उसनों गुमान अपनी जन्नत ते है तो सानू भी गुमान अपनी मां ते है। किसी ने किसी से पूछा कि खुदा की शक्ल कैसी है, मैंने दावे से कहा, विश्वास से कहा, मेरी मां के जैसी है। वो मां, वो उसके पास जन्नत होगी, वो जन्नत में बैठा होगा, लेकिन मेरी तो माँ के कदमों में जन्नत। तो सारी माँ क्या होगी? ये माँ है जो सुत्तियां भी जगावे, वो माँ का रुतबा है, जो झिड़का भी मारे, वो माँ का रुतबा है। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ, ਜੇ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਟੀਚਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਚੀ ਰੋਈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਗਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਕੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਕੂ रोटी खा ले, रोटी भी खा ले। एक माँ है जो ही पूछती है कि तू रोटी खा ले, बेटा खाना खा लिया। सारे पूछ रहे हैं सैलरी जा गए हो, सैलरी कितनी है, कितने नोट कमा रहे हो, मोटी सैलरी होनी। लेकिन माँ ने कभी नहीं पूछा। माँ पूछती है बेटा तू रोटी खाना खा लिया, पेट भर गया, तब माँ शांत होके सुन। कंडा भी चुप जाए ना, प्रोफेसर कौन सा लिखते मां वर्गा कंचावा बूटा मैनू नजर ना आवे, जिस तो लगे छां उदारी। रब ने स्वर्ग बनाए बाकी कोई दुनिया दे बूटे जड़ सुखिया मर जाते, ए पर फुल्लां दे मरजाया ये बूटा सुखा। बच्चे नू कुछ हो तो जावे, ये मां पहले टुट मर जाती। ये मां ने कदी दुनिया ते आना ही। मां बेटियां नू कां वांगू उडीकदी है, गली दे मोड़ ते खड़ जाती कि मेरी बेटी आ गई, मेरे बच्चे आ गए। जो ये चले जाती है ना दुनिया से, तो कोई उड़ीकण वाला ही नहीं, कोई नहीं तो उड़ीकता। आए हो ठीक है, रोटी खाओ, सारे आपको अपनी जगह से इंपॉर्टेंस है, उन्होंने अपनी महत्ता है। लेकिन मां की जी महत्ता है वो परमात्मा का भी मैं कहनी हुई है कि जो मां जाती है ना, शायद वह तख्तों ताज भी हिलता होगा। पर आप जो आया सोचत सी, सबको आई वारी है, जेरी वारी जिन्हें श्वास लिखे हैं उन्हें ही आने हैं। सब ज्यादा नाम नहीं लेंदी क्योंकि टाइम हो गया है। बिना शब्दों में आप तो माफी मांगती हैं, कोई गलत गल बोली गई हो या किसी दुख तकलीफ हुई है तो जय श्री। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण वंशरी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावी फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम
स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे न बांधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ द्वारे पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हरे स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। परिवार ने अपनी पवित्र कमाई में से कुछ उस दिवंगत आत्मा के लिए धार्मिक संस्थाओं के लिए कुछ दान राशियां निकाली हैं। परमपिता परमात्मा के चरणों में उस महान आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री दुर्गा माता मंदिर जगरामपुर लुधियाना गोविंद गौधाम लुधियाना बाबा बालकनाथ मंदिर धुरपुर रोड लुधियाना दंडी स्वामी मंदिर लुधियाना कृष्णा मंदिर नया मोहल्ला लुधियाना राज देवी मंदिर नीवाला चौक लुधियाना डेरा सतकर्ता जालंधर संगला शिवाला लुधियाना कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन लुधियाना आनंदपुर कुटिया जालंधर आनंदपुर कुटिया मॉडल टाउन लुधियाना गुरुद्वारा दुख निवारण लुधियाना गुरुद्वारा बाबा देव सिंह मॉडल टाउन लुधियाना नकोदर
जी नकोदर, परिवाहक राजा लुधियाना, गौशाला लुधियाना, ज्ञान स्थल मंदिर लुधियाना, सभी धार्मिक संस्थाओं के लिए दान राशियां निकाली गई हैं। तो आप परिवार से अपनी दान राशियां ले जा सकते हैं। परमपिता परमात्मा के चरणों में उस महान आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए और आई हुई सारी संगत परिवार की तरफ से सबका धन्यवाद। जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो भोजन करके जाए। चाय की व्यवस्था है, सबने चाय पी करके जाए। ओम शांति।